जेचिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन में भारत का नाम लेकर अचानक रोने लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बोले भारत हमारा पीओके छीनने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार हथियार जुटा रहा है और पीओके वापस लेने के लिए बड़ा सैन्य ऑपरेशन करने जा रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की रक्षा करे, नहीं तो हमारे फिर से टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत डोभाल कश्मीर में जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने पीएम मोदी के साथ अमेरिका नहीं जाने का फैसला किया था और अब पाकिस्तान ने अजीत डोभाल के इस प्लान का खुलासा करते हुए यूनाइटेड नेशन में रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि भारत पीओके वापस लेने के लिए अब ज्यादा इंतजार करने वाला नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1947 से ही विवाद का विषय रहा है। इस विवाद का मुख्य बिंदु पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में आरोप लगाया कि भारत सरकार पीओके पर कब्जा करने की धमकी देती रही है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और उसके पास आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और परमाणु शक्ति जैसी कई क्षमताएं हैं। भारतीय सेना की ताकत और तैयारी का प्रमाण 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में देखा गया है। पीओके पर कब्जा करने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही काफी नहीं है, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होने की स्थिति में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ सकता है, खासकर जब चीन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया हुआ है, खासकर पीओके के क्षेत्र में, जहां चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शीपेक चलता है। ऐसे में अगर भारत पीओके पर सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे हालात और जटिल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए रूस हमारी मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही अगर अमेरिका भी भारत के पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो फिर पीओके लेना बेहद आसान हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए भारत इजराइल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका अंत में भारत के पक्ष में फैसला लेना शुरू कर देगा। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह भी हो सकता है कि अगर भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है तो फिर आप अगले 5 सालों के अंदर ही पीओके को भारत में शामिल होता देख सकते हैं। जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पीओके भारत को दिलाने में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि चीन विरोधी रही है और वे भारत से प्रेम करते हैं और पाकिस्तान के अंदर से चीन को बाहर निकालने के लिए भारत का साथ देंगे। किसी भी सैन्य कार्रवाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी अहम होती है। अगर भारत पीओके पर हमला करता है तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि चीन को छोड़कर ज्यादातर महाशक्तियां भारत के साथ ही होगी, जैसा कि भारत के वीटो पावर के लिए चीन को छोड़कर P5 के बाकी चारों देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। भारत का दावा है कि पीओके उसका हिस्सा है और संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके पर कब्जा करने के लिए भारत कानूनी तौर पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसे लागू करना सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों का संतुलन मांगता है। 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो यह दिखाया गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। हालांकि यह हमला सीधे पीओके पर कब्जे का प्रयास नहीं था, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर एक कड़ा संदेश देने के लिए किया गया था। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिम्मत, ताकत और कुव्वत को परखने की कोशिश की थी। भारत की सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से ही पीओके पर अपना दावा पेश करना चाहता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को डर है कि भारत सरकार पीओके के लिए सैन्य ऑपरेशन कर सकती है और इसी कारण वह यूनाइटेड नेशन में रो रहा है। लेकिन एक बात मानना होगा कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती ताकत का जमकर समर्थन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में बोलते हुए भारत की सैन्य ताकत और दुनिया को ध्यान दिलाते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है और उनको डर है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपने डर का इजहार करते हुए इस ओर ध्यान देने की अपील की। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत डोभाल लंबे समय से कश्मीर में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में वे कश्मीर के अंदर चुनाव के कारण पीएम मोदी के साथ अमेरिका भी नहीं गए थे। यह दर्शाता है कि अजीत डोभाल कश्मीर और पीओके को लेकर काफी डेडिकेटेड और समर्पित है और इसी कारण पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में रो रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। अजीत डोभाल ने अपने कूटनीति के दम पर चीन और पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि वे यूनाइटेड नेशन में जंगली शुअर की तरह भाग रहे हैं। शाहबाज शरीफ ने आगे कहा, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं की बड़े पैमाने पर बढ़ाने में लगा है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दरअसल शाहबाज शरीफ ने हाल ही में देखा है कि भारत आंख बंद करके 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हथियार खरीद रहा है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो रोज कहीं सबमरीन लॉन्च हो रहे हैं, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, कहीं लड़ाकू विमान की डील होने जा रही है। यह सब देखकर चीन और पाकिस्तान का माथा फट चुका है और यह दोनों यूनाइटेड नेशन से अपने संरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह भूल गए हैं यूनाइटेड नेशन को संरक्षण देने वाला भी भारत ही है, क्योंकि आज भारत के फंडिंग और पीस कीपिंग फोर्स की बदौलत ही यूनाइटेड नेशन अपनी सुरक्षा कर पा रहा है। इसके बावजूद भी हमें सिर्फ परमानेंट सीट दी जा रही है। अगर यूनाइटेड नेशन ने जल्द ही वीटो पावर नहीं दिया तो फिर भारत के लोग उसके धागे खोल देंगे। ऐसा लग रहा है कि शाहबाज शरीफ चीन के द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट को यूनाइटेड नेशन में पढ़े हैं, क्योंकि चीन भी भारतीय हथियारों के खिलाफ इसी तरह का डर संयुक्त राष्ट्र में व्यक्त कर चुका है। भारत जब कभी भी अपने अग्नि सीरीज का मिसाइल को टेस्ट करता है, ठीक वैसे ही यूनाइटेड नेशन में चीन के राजदूत आंसू बहाने लगते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय हथियारों के खौफ में न केवल भारत के दुश्मन हैं बल्कि दुनिया की महाशक्तियां भी हैं। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन में अब तक का सबसे बावली बयान दिया है। पाकिस्तान की पीएम ने आगे कहा कि भारत सरकार की ओर से अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने और पीओके पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय आक्रमण के खिलाफ मजबूती से जवाब देगा। दोस्तों, आप सभी को याद होगा भारत ने कई बार यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के मुंह पर कहा है कि पीओके खाली करो, यह हमारी जमीन थी और रहेगी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक पीओके खाली नहीं किया। उसने वहां से अपने सैनिकों को नहीं हटाया, जिसके कारण वहां दंगे हो रहे हैं। और अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत नाम का जाप शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहने वाला बल्कि भारत में समाने जा रहा है। शाहबाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने करीब 9 लाख सैनिकों की तैनाती करते हुए कर्फ्यू जारी कर अपनी मनमानी की। अब भारत सरकार कश्मीरियों की जमीन और संपत्तियों को जब्त कर रही है। यह मुस्लिमों को कश्मीर में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में बदलने की कोशिश है। इस डिजाइन के लिए बाहरी लोगों को जम्मू और कश्मीर में बसाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी लोग इस थोपी हुई पहचान को नहीं मानेंगे। शाहबाज शरीफ ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में जो कर रही है उसकी पाकिस्तान निंदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में शांति की ओर बढ़ने के बजाय जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से कदम खींच लिए हैं। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए जनमत संग्रह का आदेश देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग अगर नीचे कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो उन्हें चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।